सप्ताह 6 पाँचवा दिन यानी कि शुक्रवार का दिन दिनांक 9 सितंबर 2022 में कक्षा 1 में हिंदी और गणित में हिंदी के पहले कालांश के लिए जो गतिविधि है वो है मौखिक कहानी सुनना एवं सरल चर्चा। इसके लिए आवश्यकता है एक स्थानीय कहानी जैसे कि दो बिल्ली और बंदर या रोटी का बंटवारा या बंदरवाट, तीनों एक ही कहानियाँ हैं। चर्चा के लिए कुछ बंद और खुले छोर के प्रश्नों की सूची। शिक्षक बच्चों से अपनी भाषा में बात करने के पूरे मौके दें। कालांश की शुरुआत बच्चों के साथ छोटी कविता से करें। कहानी को अपने शब्दों में स्थानीय भाषा में बच्चों को सुनाएं और बीच बीच में बच्चों की कहानी से संबंधित 3-4 बंद छोर के प्रश्न भी पूछें। कहानी समाप्त होने के बाद बच्चों से पूछें कि उन्हें कहानी कैसी लगी और क्यों। बातचीत को और समृद्ध करने के लिए कुछ खुले छोर के भी प्रश्न पूछें। लेखन कार्य में कहानी के आधार पर बच्चों के साथ कोई चित्र बनाने के लिए कहें और अपने साथी बच्चों को दिखाने के लिए कहें। शिक्षक देखें कि सभी बच्चे इस गतिविधि में प्रतिभाग करें। दूसरा कालांश है पुनरावृत्ति डिकोडिंग का। वर्ण पहचान के लिए है ये। कलरव पाठ 18 की आवश्यकता होगी। माँ और ना वर्ण से शुरू होने वाले शब्दों की सूची बना ले शिक्षक पहले से ही। शिक्षक देखें कि कार्यपुस्तिका पर कार्य करने से पहले बच्चों को उदाहरण सहित वो निर्देश दें। कालांश की शुरुआत एक कविता से करें। बच्चों को चलने फिरने के मौके दें। माँ और ना से बनने वाले 3-4 परिचित शब्दों को आवाज़ों को तोड़कर जोड़कर बोलने का और बच्चों का ध्यान पहली ध्वनि पर केंद्रित करने का प्रयास करें। फिर माँ को बोर्ड पर लिखें और 3-4 बार इसका उच्चारण करें। बच्चों से माँ और ना की आवाज़ से शुरू होने वाले कुछ और शब्दों को पूछें। बोर्ड पर लिखें और कुछ दूसरे बच्चों को बुलाकर शब्दों के माँ वर्ण पर गोला लगवाएं। फिर आप माँ और ना वर्ण की पहचान के लिए कोई खेल गतिविधि करवाएं, जैसे कि पहले लाओ टीम जिताओ। अब आप बच्चों से कक्षा में प्रदर्शित सामग्रियों में से माँ और ना वर्णों को खोजकर पढ़ने के लिए कहिए। अलग अलग तरीकों से माँ वर्ण के लेखन का अभ्यास कराएं। लेखन कार्य में कार्यपुस्तिका के पाठ 44 पर कार्य करना है। शिक्षक देखें कि सभी बच्चे कार्यपुस्तिका में काम करेंगे। तीसरा कालांश है शब्दों को आकृति के रूप में पढ़ना। इसके लिए आवश्यकता है चार्ट पेपर मार्कर। एक चार्ट पेपर पर स्कूल से जुड़े सरल एवं सामान्य शब्द जैसे कक्षा, बस्ता, किताब आदि लिख लें। शिक्षक देखें कि सभी बच्चे इसमें प्रतिभाग करें। कालांश की शुरुआत में आप एक छोटी कविता पढ़ें। सभी बच्चों को गोल घेरे में आराम से बिठा लें, सहज करें और स्कूल से जुड़े कुछ शब्द एक एक करके उनसे पूछें। बच्चों के द्वारा बताए गए शब्दों को बोर्ड पर लिखते जाएं। फिर किसी भी बच्चे का नाम लें और उसे बोर्ड पर लिखे शब्दों में से कोई एक शब्द बोलने के लिए कहें और वह बोर्ड पर कहाँ लिखा है ये उसे बताना है, उसे पहचानना है। यह प्रक्रिया सभी बच्चों के साथ किसी भी क्रम से करें। अंत में जिस चार्ट पेपर पर आपने स्कूल से जुड़े शब्दों को लिखा है उसे कक्षा में चिपका कर लटका दें और ऐसी जगह पर लगाएं जहां सभी बच्चे उसे आसानी से देख सकें और खाली समय में बच्चों को चार्ट पेपर पर लिखे नामों को पहचान करने को कहें। शिक्षक देखें कि सभी बच्चे इस गतिविधि में भाग लें। तो ये थे हिंदी के तीनों कालांश। अब चलिए कार्यपत्रक देख लेते हैं जो कि है पाठ 44। ये है वो कार्यपत्रक। चित्रों को पहचान कर उनके नाम के पहले वर्ण से मिलाना है। फिर इन ना और माँ वर्ण पर गोला बनाना है। उसके बाद सुनकर लिखना है। तो ये है पूरा कार्यपत्रक। पुनरावृत्ति के लिए है ये कार्यपत्रक। अब गणित का कालांश देखते हैं। गणित के कालांश में अभ्यास गतिविधियां में दूसरी गतिविधि की पुनरावृत्ति करानी है, ऊपर नीचे की समझ बना सके। इसके लिए आवश्यकता है पेन, कलर, चौक, बोतल, पत्थर, कंकड़ आदि की। कक्षा में उपलब्ध कुछ चीज़ों को मेज़ के ऊपर रखें और कुछ चीज़ों को मेज के नीचे। बच्चों को 4-4 के समूह में बांटें। प्रत्येक समूह से पूछें मेज़ के ऊपर कौन सी चीज़ रखी है और मेज़ के नीचे कौन सी चीज़ रखी है। उसके बाद शिक्षक कहें मैं एक चीज़ का नाम लूँगा और आपको बताना है कि वह कहाँ रखी है, मेज़ के ऊपर या नीचे। शिक्षक एक एक करके मेज़ के ऊपर और नीचे रखी चीज़ों का नाम लें और बच्चों को बताने का मौका दें। शिक्षक कक्षा की अन्य वस्तुओं के साथ उपरोक्त प्रक्रिया दोहराएं। शिक्षक ध्यान रखें कि सभी समूह के बच्चे उत्तर दे रहे हों। आप बच्चों से प्रश्न करें कि वे एक पेड़ का चित्र बनाएं और उनसे पूछें क्या तुम पेड़ के ऊपर एक चिड़िया और पेड़ के नीचे एक बिल्ली का चित्र बना सकते हो। तो ये तो पहला कालांश था। अब चलिए वो कार्यपत्रक देखें जो दूसरे कालांश में करना है।
ये है साप्ताहिक अभ्यास। खरगोश के पहले वाले जानवर और आगे वाले जानवर पर निशान लगाना है। ऊपर वाले जानवर, नीचे वाले जानवर पर निशान, हल्की और भारी वस्तु पर निशान, सही और गलत पर निशान। तो ये है वो कार्यपत्रक।